Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NJ Medicals. So इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए सोमैटिक जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड था, दैट इज सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और हमारा जो सोमैटिक था मैंने आपको बताया था वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास अपनी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं? वो नर्व्स जो कि क्रेनियम से निकलती हैं या ब्रेन से निकलती हैं, वो सारी नर्व्स क्रेनियल नर्व्स कहलाते हैं। एंड स्पाइनल नर्व्स आर दोज हु आर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, है ना, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होके निकलती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स बोल रहे थे। ओके, चलिए देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो आप देख लो यहाँ पे, देखिए सारे क्रेनियल नर्व्स हम यहाँ पहले देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं। देयर आर टोटल 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। यहाँ पे देख लो, क्रेनियल दोनों हेमिस्फेयर के पास क्रेनियल नर्व्स हैं, इक्वली डिवाइड हैं। जैसे कि ऑल फैक्ट्री, एक हेमिस्फेयर इस साइड ऑल फैक्ट्री है, एक इस साइड ऑल फैक्ट्री है, तो ये पेयर हो गया, 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 तो हमेशा पेयर में ही आपको मिलेंगे। तो देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम में आता है ये चार्ट क्रेनियल नर्व्स का इंपॉर्टेंट है। सो आपको लर्न कैसे करना है, इसके फंक्शन कैसे लर्न करने हैं। देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा किसका फंक्शन है। तो ये सीक्वेंस तो आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, स्पाइनल एसेसरी, इसको सिर्फ एसेसरी भी बोलते हैं या स्पाइनल एसेसरी भी बोलते हैं, एंड हाइपोग्लॉसियल। ये आपके 12 क्रेनियल नर्व्स हैं पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे लर्न होगा कि किसका क्या फंक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑल फैक्ट्री जो कि हमारी सेंसरी फंक्शन करती है, ऑप्टिक भी हमारी सेंसरी फंक्शन करती है, ऑक्यूल मोटर हमारी मोटर फंक्शन करती है, ट्रॉक्लियर हमारी मोटर फंक्शन करती है, ट्राइजेमिनल हमारी मिक्स्ड फंक्शन करती है। मिक्स्ड फंक्शन मींस वो दोनों तरफ से हेल्प करती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए भी और मोटर इंफॉर्मेशन के लिए। एब्डिसन हमारी मोटर फंक्शन करती है, फेशियल मिक्स फंक्शन करती है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर सेंसरी होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल भी हमारा मिक्स फंक्शन करती है, सेंसरी मोटर दोनों में हेल्प करती है, वेगस भी हमारी मिक्स्ड होती है, एंड एसेसरी जो होती है वो भी हमारी मोटर फंक्शन करती है, एंड हाइपोग्लॉसियल हमारी मोटर फंक्शन करती है। तो इसके लिए एक कोड प्रिपेयर किया गया है, दैट इज, देखिए, सम सेज मनी मनी बट माय ब्रदर सेज बैड बिजनेस मनी मनी। ओके, तो किसी ने कहा मनी मनी, बट मेरे ब्रदर ने कहा कि बैड बिजनेस है मनी मनी। ठीक है, मनी मनी बैड बिजनेस है। तो देखो इसका फर्स्ट जो भी अल्फाबेट है वो ले लो, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। जितने भी आपकी एस एस हैं ये हो गए, इसका मतलब हो गया सेंसरी। जितने भी आपके एम एम है दैट मीन्स मोटर। जितना भी आपका बी आ रहा है, जहां जहां पर भी बी आ रहा है दैट मीन्स मिक्स्ड। समझ गए? एस फॉर सेंसरी, एम फॉर मोटर, एंड बी जहां पर भी आपके बी 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 आ रहे हैं वो आपके मिक्स्ड हो गए। ठीक है, तो आप ये कोड याद कर लो और इसका सीक्वेंस याद कर लो, फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, सम सेज मनी मनी बट माई ब्रदर सेज बैड बिजनेस मनी मनी। ठीक, जितना भी एस आ रहा है वो आपका सेंसरी लिख देना, जितना भी एम आ रहा है वो आपका मोटर हो जाएगा, जितना भी बी आ रहा है, जहां जहां बी आ रहा है वहां पे आपका मिक्स्ड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व आपकी कौन सी होती है? आपके वेगस नर्व होती है, जो आपकी ब्रेन से चलती है और आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके स्प्रेड हो जाती है। ये सबसे ज्यादा 10th क्रेनियल नर्व आपकी कौन सी है? वेगस नर्व। और वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है हमारे क्रेनियम की। और सबसे छोटी आपके क्रेनियल नर्व दो होती हैं, एक है आपका ट्रोक्लियर, दूसरी है आपके ट्राइजेमिनल। और कह सकते हैं कि एब्डिसेंस भी छोटी होती है एंड फेशियल भी छोटी होती है। क्यों? देखिए फेशियल गई है फेस में, ठीक है, ट्रोक्लियर जो आपकी गई है वो आई में जाती है, ठीक है, ट्राइजेमिनल भी आपके फेस में जाती है, आपके हेड में जाती है, और एब्डिसन आपकी आई मूवमेंट के लिए होती है, आई में जाती है। तो जितने भी फेस और आईज में जा रही हैं वो हमारी छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन के पास ही तो है फेस और आईज। और हमारी जो वेगस होती है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाती है, तो वो होती है आपकी सबसे लॉन्गेस्ट वेगस नर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपकी आ जाती है क्रेनियल, सॉरी, स्पाइनल नर्व।
देखिए मैंने इसमें हेडिंग नहीं डाली है, आप समझ जाओ। यहाँ पे देख लो स्पाइनल नर्व है, ये हमारी टोटल कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं। कहाँ से निकलती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो 31 पेयर कैसे होते हैं, देखिए आप काउंट कर लो। 7 सर्वाइकल, 12 थोरासिस, ठीक है, 5 लंबर, 5 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स। समझ गए। तो 7 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1, आप काउंट कर लेना, 31 पेयर हो जाते हैं। ये भी पेयर में होती है क्योंकि देखिए ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है। कोई बंदा अगर सीधा खड़ा है, ये उसका हेड है और वो बैक ऐसे खड़ा हुआ है, तो जो नर्व यहाँ से निकलेगी, एक नर्व यहाँ से निकलेगी, तो इधर वाली एक पेयर हो गया, फिर इधर से निकली, इधर इधर एक पेयर हो गया। इसी तरह से ये भी 31 पेयर होती हैं और इनको हम बैकबोन के नेम से ही जानते हैं, जैसे कि C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, यानी 7 सर्वाइकल, T1 से T12 यानी 12 थोरासिस, L1 से L5 यानी 5 लंबर, और S1 से S5 यानी 5 सैक्रम। सैक्रम कहाँ होती है, सबसे हमारी नीचे वाली होती है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी सैक्रम है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 सैक्रम, 5 यहाँ पे होती है, 5 यहाँ पे होती है, तो 5 पेयर सैक्रम के हो गए। और यहाँ पे एक छोटी सी बोन होती है जिसे हम पैल्विक टेल भी बोलते हैं, छोटी बोन बोलते हैं, सबसे नीचे आपके होती है, ठीक है, हिप के पास, वहां से एक पेयर निकलता है नर्व का। हो गया आपके 31 पेयर। तो ये था हमारा क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। देखिए इसमें से क्रेनियल नर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पाइनल नर्व भी इंपॉर्टेंट है, बट क्रेनियल नर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रेनियल नर्व का आप एक बार फिर से देख लो। सम सेज मनी मनी बट माई ब्रदर सेज बैड हैबिट, या सॉरी बैड बिजनेस मनी मनी। तो इसी से आप ये लर्न कर लो। इसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्रेनियल नर्व में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे फंक्शन करते हैं, कौन कौन सी जो नर्व हैं वो कहाँ कहाँ पे फंक्शन करती हैं। आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले जो हमारी ऑल फैक्ट्री है, तो ऑल फैक्ट्री जो होती है वो हमारी सेंसरी होती है। एक मिनट दिखा देती हूँ, ये रही ऑल फैक्ट्री, सेंसरी होती है, तो ये हमारे सेंसेशन में हेल्प करती है। ऑप्टिक होती है, वो भी हमारी सेंसरी होती है, वो हमारी आई के लिए फंक्शन करती है, हमारी आई के अंदर फंक्शन करती है, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर हमारी मोटर होती है, जो कि हमारी आई की मसल मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, आई के मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो है हमारी मिक्स्ड होती है, ये हमारी सेंसरी और मोटर दोनों के लिए फंक्शन करती है। नेक्स्ट है हमारी फेशियल। तो फेशियल सिंपल सी चीज़ है, वो फेस में गई होगी तो फेस की जितनी भी सेंसरी और मोटर फंक्शन है, फेस के सेंसरी मोटर को मेंटेन करके रखती है और फेस के सेंसरी मोटर में हेल्प करती है। देन वेस्टिबुलो कॉक्लियर है नेक्स्ट हमारी। तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर ये हमारे ईयर के लिए फंक्शन करती है, ये हमारी हेयरिंग के लिए हेल्पफुल होती है। देन ग्लोसोफेरेंजियल है हमारी। ग्लोसोफेरेंजियल हमारे गैग रिफ्लेक्स में हेल्प करती है, ये हमारे माउथ में होती है, जाती है, और ये हमारे माउथ के गैग रिफ्लेक्स में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी वेगस, ये भी हमारी सेंसरी और मोटर के दोनों के लिए फंक्शन करती है। मेनली ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी स्पाइनल एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी हमारी मोटर होती है, ये हमारे मेनली मसल को मूव करने में हेल्प करती है, अपर मसल्स को मूव करने में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल। तो ग्लोसोफेरेंजियल हमारी होती है मोटर, ये भी हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हेल्प करती है, ये हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे cranial and spinal nerve, and if you are having any doubt you can ask me in a comment box. Thank you so much, have a nice day.